इस वीडियो में अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी के प्रश्नावली 1 के सवालों को हल करना सीखेंगे। जो प्रश्न 1 है, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर की दूरी पर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, मीनार बना लेते हैं। पहले एक मीनार है जिसको हम एक नाम दे देते हैं ए बी क्या हो गया, अपना मीनार हो गया। यहाँ पर जो है वो बिंदु P है मान लेते हैं, जहाँ पर क्या है, जिस बिंदु पर देखा जा रहा है जमीन पर स्थित किसी बिंदु, तो वो बिंदु मान लेते हैं P है। और से 90 मीटर की दूरी पर क्या है, मीनार है। यानी कि ये जो दूरी हो जाएगा, जो मीनार का पाद बिंदु और बिंदु के बीच की दूरी, वो क्या हो गई, अपना 90 मीटर हो गया। और क्या था, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या बन रहा है, 30 अंश का। तो ये उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ पे 30 अंश का ये उन्नयन कोण बना। ये अपना डायग्राम जो है कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो पहले जो दे रखा है उसको लिख लेते, दिया है हमारा। और मीनार के पाद बिंदु दोनों के बीच की दूरी क्या है, 90 मीटर है। यानी कि BP, जो चित्र में हम लोग BP से दर्शाएं वो क्या दे रखा है, 90 मीटर दे रखा है। उन्नयन कोण या थीटा क्या दे रखा है, 30 अंश दे रखा है। अब हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ऐसा हम मान लेते हैं। इसको डायग्राम में भी दर्शा देते हैं। जो मीनार की ऊंचाई है उसको हम लोग ने मान लिया कि ये h मीटर है। अब क्या करेंगे, अब चूँकि हमको ये वाली भुजा पता है, ये वाली भुजा जो है h मान लिए हैं, और ये थीटा 30 डिग्री दे लिया है। और एक क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात लगा सकते हैं। और लिख लेते हैं, अतः समकोण त्रिभुज ABP में, समकोण त्रिभुज ABP में हम लोग कौन सा लगाएं कि जो ये क्या है, इसका जो कोण होता है हमारा, उसके सामने वाली भुजा लंब होती है और उसके नीचे वाली भुजा आधार होती है। यानी कि ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात देख रहे हैं जो लंब और आधार पे संबंध होता है। तो वो हमारा होता है tan थीटा। tan थीटा क्या कहता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर जो है मान रख देते हैं। तो tan और थीटा का मान क्या है, अपने को इस सवाल में थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या है, यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं AB बटे आधार है अपना BP या PB लिख सकते हैं। tan 30 का जो मान होता है, अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल से देखें तो उसका मान होता है 1/3 बराबर AP बाय ABP। इसके मान रख देते हैं 1/3 बराबर AB का मान है h और BP का मान है 90। अब इसको क्या कहते हैं, हम लोग तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा करने पे हमको क्या मिलेगा, h गुना 3 बराबर 90। और इसको थोड़ा हल करें तो अपने को मिल जाएगा 90/3। अब जब वर्गमूल वाली संख्या बटे में आता है तो उसका क्या कहते हैं, परमेयीकरण कर देते हैं। परमेयीकरण करने के लिए जो हर में रहता है उसको अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो ये इसको हल करने पे अपने को मिल जाएगा h बराबर 90/3/3। अब जब इसको हल करेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 1 0, यानी h क्या आ गया, 30/3 मीटर। इसको उत्तर लिख लेते हैं। उत्तर, अतः मीनार की ऊंचाई 30
वर्गमूल 3 मीटर है। प्रश्न दूसरा कहता है अपना कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है के पाद बिंदु से वर्गमूल 3h दूरी पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। हल, पहले इसके लिए डायग्राम बना लेंगे। तो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है कह रहा है, तो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ बना देते हैं। ये क्या हो गया हमारा ऊर्ध्वाधर स्तंभ हो गया। जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है। इसकी ऊंचाई क्या है? 3h मीटर है। इसका नाम दे देते हैं AB। के पाद बिंदु से वर्गमूल 3h दूरी पर स्थित इसके पाद बिंदु, इसका पाद बिंदु कौन सा होगा? बिंदु P से कितने दूरी पे? 3 वर्गमूल 3h दूरी। मान लो इतनी दूरी जो है वर्गमूल 3h दूरी है। इतना दूरी पे बिंदु P रहा होगा। तो इस बिंदु पे स्थित किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इस बिंदु पे स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण हमको ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये वाला कोण, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, इस बिंदु पर हम अगर अपना ऑब्जर्वर रख देते हैं तो ये वाला कोण हमको थीटा ये निकालना है। पहले डायग्राम बना लिए। अब क्या करेंगे, इसके में अगर हम लोग देखें तो ये क्या बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज बनता है, यानी इसमें हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों को लगा सकते हैं। पहले दिया है लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या दे रखा है? AB का मान दे रखा है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई क्या है? 3h मीटर। उसके बाद दूसरा चीज़ जो दे रखा है BP, यानी कि जो स्तंभ का पाद बिंदु है और जिस बिंदु पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें उसके बीच की दूरी क्या है? वर्गमूल 3h मीटर। तो थीटा हमें ज्ञात करना है। यदि लिख लेते हैं, यदि उन्नयन कोण थीटा हो तो, यदि उन्नयन कोण का मान थीटा हो तो, अगर हमको ये थीटा निकालना है तो, और हमको ज्ञात क्या है? ये लंब है और आधार, दो भुजाएं ज्ञात है, यानी tan थीटा लगा देते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब इस डायग्राम के हिसाब से लंब क्या है और आधार क्या है? लंब कौन सा हो गया? ये वाला AB, और आधार क्या हो गया? BP। अब इनके मान जो है डाल देते हैं। तो tan थीटा बराबर AB बटे BP था। अगले लिखते हैं tan थीटा बराबर AB का मान क्या है? 3h और BP का मान है वर्गमूल 3h। तो यहाँ h से h कट गया, बचा के हमारे पास tan थीटा बराबर 3 बटे वर्गमूल 3। अब जब हमारे पास बटे यानी जो हर के साइड में जब वर्गमूल में कोई संख्या आती तो क्या करते हैं? इसका परमीकरण कर देते हैं। इसका अगर हर का परमीकरण कर दिया जाए तो हमारे पास क्या मिलेगा? 3 वर्गमूल 3 बटे 3। 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो tan थीटा का मान क्या आ गया? वर्गमूल 3। अब देखना है टेबल में, हमको देखेंगे त्रिकोणमिति टेबल में कि जो थीटा का मान वर्गमूल 3 कब होता है। तो जो थीटा है उसका मान वर्गमूल 3 होता है। tan थीटा का मान वर्गमूल 3 कब आता है? तो tan थीटा का मान वर्गमूल 3 तब आता है जब थीटा का मान 60 डिग्री हो, यानी कि यहाँ से हम लोग क्या लिखते हैं? थीटा बराबर 60 डिग्री। यहाँ लिख लेते हैं उत्तर। अतः उन्नयन कोण का मान 60 अंश है। प्रश्न 3 है, एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है
पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु पर खूंटी से बंधी हुई है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 अंश है। तब यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई है, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले इसका जो है डायग्राम बना लेते हैं। हल एक पतंग बोल रहा है जो कि क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ऐसे कोई पतंग उड़ रहा होगा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, माने ये जो ऊंचाई है ये कितना है, 60 मीटर की ऊंचाई है। ये भूमि हो गया, भूमि का तल हो गया। अब क्या कह रहा है, मान लो ये जो ऊंचाई इसको हम लोग दर्शा देते हैं AP से। अब पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु पर खूंटी से बंधी हुई है। तो ये जो हमारा भूमि तल है, ये डॉटेड लाइन से जिसको शो कर रहे हैं, और ये मान लो किसी ये बिंदु जिसका नाम दे देते P, इससे जो है बंधी हुई है ये पतंग। P जो खूंटी है उससे बंधी हुई है, और भूमि के साथ डोरी का झुकाव क्या है, 30 अंश का है। ये कितना हो गया, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 अंश का। और ये वाली जो डोरी है वो क्या है, पूर्णतः तनी हुई है, यानी AP क्या है, डोरी है, AB जो है दोनों धरातल से पतंग की ऊंचाई हो गई, और BP जो है दोनों के आधार रेखा हो गया। अब दिया है लिख लेते हैं। दिया है भूमि से भवन भूमि से पतंग की ऊंचाई AP जिसका मान क्या, AB जिसका मान है 60 मीटर, और जो हम लोग को दे रखा है डोरी की लंबाई क्या है अपने पास, डोरी की लंबाई है AP जिसका मान अपने को नहीं पता है, और जो उन्नयन कोण या थीटा बन रहा है उसका मान है 30 अंश। इतना जो है अपने पास जानकारी है। अब इसका उपयोग करके क्या निकालना है, डोरी जो पूर्णतः तनी हुई है उसकी लंबाई, यानी ये वाली लंबाई AB की लंबाई हमको निकालना रहेगा। तो माना कि लिख लेते हैं, माना कि AP यानी पतंग की डोरी की लंबाई H मीटर है, यानी कि जो ये वाला डिस्टेंस है AP का उसको हम लोग क्या मान लिए, H मीटर मान लिए। डायग्राम में भी दर्शा देते हैं। क्या है, H मीटर है। तब ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज त्रिकोणमितीय अनुपात लगा सकते हैं। समकोण त्रिभुज ABP में कौन सा लगाया जा सकता है, अपने को इसमें हमारे पास जो है लंब की जानकारी दे रखी है और कर्ण का मान ज्ञात करना है, यानी लंब और कर्ण में हो ऐसा कोई त्रिकोणमितीय संबंध लगाते हैं। तो ऐसा जो होता है हमारा साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा बराबर जो होता है वो होता है अपना लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर जो मान दे रखा है उसको रख देते हैं, साइन थीटा की जगह साइन 30 डिग्री बराबर लंब क्या है, AB, कर्ण है AP, इसके मान डाल देते हैं। साइन 30 डिग्री का टेबल से मान देखने पे होता है ये 1/2। AB का मान है 60 मीटर और AP का मान हमको H मीटर माने हैं। अब क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा करने पर H बराबर आएगा 60 × 2, तो H का मान आ गया 120 मीटर, यानी जो डोरी की लंबाई हो गई वो क्या हो गई, H मीटर, H यानी कि 120 मीटर हो गई। अतः उत्तर बराबर, अतः डोरी की लंबाई
h बराबर 120 मीटर है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में a और b दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई वर्गमूल a इंटू b होगी। तो इस सवाल के लिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। हल बराबर पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने के लिए एक मीनार बनाना है। एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में एक मीनार हो गया। ये माना कि जो हमारा ए बी है एक मीनार है। इससे सरल रेखा में कितना ए दूरी और बी दूरी पर दो बिंदु स्थित है। मान लो पी बिंदु और क्यू बिंदु दो स्थित है। ए दूरी पे पी बिंदु है और बी दूरी पे क्यू बिंदु है, यानी ये वाली दूरी जो हो जाएगी अपना ए दूरी हो गई, और जो बी पी की दूरी है वो स्मॉल बी, बी क्यू की दूरी स्मॉल बी हो गया। दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक कोण है। मान लो जो है पी बिंदु पर जो उन्नयन कोण मिलना चाहिए वो हमारा थीटा है। तो अगर जो दोनों कोण आपस में पूरक है तो ये वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की जो वर्गमूल ए बी होगी। तो पहले इसके लिए लिख लेते हैं, दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है मीनार की ऊंचाई क्या दे रखी ए बी, और उस मीनार की आधार रेखा से ए और बी दूरी पे दो बिंदु हैं बी और, माना इसको भी लिख लेते हैं, माना कि उस मीनार के आधार से ए व डी दूरी पर दो बिंदु क्रमशः पी व क्यू स्थित हैं, जिनकी बिंदु डी से दूरी क्रमशः बीपी व बीक्यू है। अतः अब देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर क्या है, और एक चीज़ लिखा था, दोनों जो उन्नयन कोण बने वो एक दूसरे के पूरक है। पूरक यानी एक अगर थीटा होगा दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा, यानी पूरक कोण वैसे कोण होते हैं जिन दोनों कोणों का योग आपस में जो है 90 अंश हो। अतः जो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः ये दोनों त्रिभुज में एक एक बार जो है समकोण त्रिभुज के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। अतः समकोण त्रिभुज ए बी पी में, अगर समकोण त्रिभुज ए बी पी में tan थीटा लगाए तो क्या मिलेगा अपने को, लंब ए बी बटे आधार, आधार क्या है ए पी, मान रख देते हैं तो tan थीटा क्या मिल गया ए पी का मान है, माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तब ए बी क्या हो जाएगा h बटे ए पी क्या है स्मॉल ए, तो tan थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, tan थीटा बराबर हो जाएगा h बाय ए। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। वैसे ही अब दूसरे समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में जो है tan थीटा लगाते हैं। वह समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में अगर ए बी क्यू त्रिभुज में tan थीटा लगाएं तो क्या मिल जाएगा tan,
अच्छा टेन थीटा नहीं, यहाँ क्या लगे, टेन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्यों, यहाँ पर जो वो कोण लगता है जो उन्नयन कोण या अवनमन कोण बन रहा है, यहाँ 90 माइनस थीटा बन रहा है। टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब है h, आधार है स्मॉल b। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, अगर पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात से देखें तो कॉट थीटा बराबर h बाय बी। यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। अब इसको समीकरण 2 दे देते हैं। क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 और 2 को आपस में गुणा कर देंगे। तो जो समीकरण 1 है हमारा, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या कह रहा है, टेन थीटा बराबर h बाय स्मॉल ए। समीकरण 2 से कॉट थीटा बराबर क्या है, h बाय बी। इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, अगर समीकरण 1 और 2 का आपस में गुणा कर दें तो अपने को क्या मिलेगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, h बाय ए गुना h बाय बी। तो इसको हल करेंगे तो मिल जाएगा अपने पास टेन थीटा इंटू, अच्छा टेन थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं, कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय टेन थीटा लिख सकते हैं। व्युत्क्रम कॉट थीटा टेन थीटा का व्युत्क्रम और टेन थीटा कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है। h इंटू एच स्क्वायर बाय ए इंटू बी। अब इसको आगे हल कर दें तो टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या बचेगा, 1 बराबर h स्क्वायर बाय ए बी। अगर इसको तिर्यक गुणा कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, h स्क्वायर बराबर ए बी, या h बराबर वर्गमूल ए बी। और यही हमको क्या था, सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ।